हेलो फ्रेंड्स। तो भाई कैप राउंड 2 का क्या होगा, कैसे होगा, यही सवाल अब आपके मन में है। दोस्तों समझते हैं कि इसकी प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, क्या करना होगा, क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए और किन बच्चे के लिए ये कैप 2 में एनरोल करना ठीक रहेगा और कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि भाई 5:30 अभी बज रहे हैं, ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ 9 सितंबर 2025। अब तक यहाँ पे कैप 1 में जो कैप 1 के बाद जो सीट वैकेंसी थी वो अभी तक डिस्प्ले नहीं हुई है। बीसीए 5:30 बजे, अभी ये वीडियो मैं लगभग 6 बजे तक अपलोड करूंगा, अब तब तक आ जाएगी दोस्तों, तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको वैकेंसी जो है वो देखना रहेगा। अब यहाँ पे आपको फोकस करना है कि भाई ये वाला देखिए, बीसीए वाला लिंक मैंने ओपन किया, आपको पता है ये दो ऑप्शन है, एक बीसीए और एक बीबीए। ये बीसीए वाला लिंक मैंने ओपन किया, इसमें आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट्स फॉर कैप 2। 9 सितंबर को ये लिस्ट आनी थी, अब तक आई नहीं है। इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म का यहाँ पे देख सकते हैं 2 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक ये डेट है। मैंने इस पे क्लियरली अलग से एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो के पहला वाला वीडियो जरूर देखें अगर आपको इसके डाउट है तो। बच्चे ये फील करने लग गए, ये मतलब ही उनको कैप 2 लग रहा है। भाई कैप 1, कैप 2, कैप 3, कैप 4 के बाद ये होने वाला है, तो अभी से इसका टेंशन मत ले। अब दोस्तों उसके रूल्स रेगुलेशन, कितना फीस लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका अलग से वीडियो है, प्लीज जाके वो देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये अभी आएगा। अब इसके पहले इसका जनरलाइज हम लोग एक एंटायर जो शेड्यूल है इसका समझते हैं। देखिए अब 8 सितंबर यानी कल तक 3 बजे तक के यहाँ पे जो बच्चों को कैप 1 में पहला प्रेफरेंस लगा था, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रेफरेंस का कॉलेज लगा था, उनको 8 तारीख तक के एडमिशन लेना था कॉलेज में जाके, वो कैप 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। जिनको पहला प्रेफरेंस लगा था लेकिन उन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो ऑटो फ्रीज हो गया, तो आप तो बेटरमेंट भी नहीं कर पाए दोस्तों, आप कैप 2 में हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसे बच्चे जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी सेकंड ऑनवर्ड्स लगा था और आप बेटरमेंट के लिए गए हो, तो दोस्तों आप कैप 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये जो कैप 2 है प्लीज ध्यान दीजिए, ये स्टार्ट होगा, देखिए यहां पे देखिए, ये स्टार्ट होगा कैप 2 राउंड का 10 सितंबर से लेके 12 सितंबर के बीच में, यानी कल ये लगभग यहां पे स्टार्ट होगा। आप नए से यहां पे कॉलेजेस डाल सकते। ऐसे बच्चे जिनको सेकंड ऑनवर्ड्स कॉलेज लगा था, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने ना बेटरमेंट किया, आपने 1000 रुपीज पे नहीं किया, नॉट फ्रीज नहीं किया, कुछ नहीं किया दोस्तों, आप भी कैप 2 के लिए एलिजिबल है और आपको भी कल से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कल से 12 तारीख तक ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। आपको दोबारा से कॉलेज यहाँ पे फिल करना है। अब कॉलेज फिल करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो कैप 1 का वैकेंसी आएगा उसका थोड़ा सा एनालिसिस करके आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि सर आप लिस्ट दे दो, लिस्ट दे दो, लिस्ट दे दो। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझे, वैकेंसी भले जो आए, जो कॉलेज आपके मन में है टॉप कॉलेज, आपको शुरुआत वैसे ही करनी है। जो कैप 1 की लिस्ट बनी थी ऑलमोस्ट कैप 2 वही रहेगी, सिर्फ दोस्तों कुछ कॉलेजेस अब यहां पे बढ़ जाने चाहिए क्योंकि अब हमें किसी भी हालत में सीट चाहिए ही चाहिए। अब जिन बच्चों ने बेटरमेंट किया है, इसका मतलब कैप 1 में फॉर एग्जांपल जैसे पुणे में गरवारे कॉलेज है, बीएमसीसी कॉलेज है, कैप 1 में मान लीजिए आपको बीएमसीसी कॉलेज लग गया, ठीक है, और आप चाह रहे हैं आपकी सर मुझे ये मेरा सेकंड प्रेफरेंस था और मैं वो नहीं चाहता हूं, प्लीज ध्यान दीजिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं चाहिए। कैप 1 में बीएमसीसी आपका सेकंड प्रेफरेंस था और आपका पहला प्रेफरेंस था गरवारे। ऐसा होता नहीं है, बीएमसीसी पहले होता है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बीएमसीसी सेकंड प्रेफरेंस था। अब आपको प्रेफरेंस मिल गया सेकंड वाला या थर्ड वाला या फोर्थ वाला। अब आपने सोचा नहीं मुझे तो गरवारे चाहिए और आपने बेटरमेंट कर लिया, तो बेटरमेंट का मतलब यह है भाई गरवारे अभी भी तेरे हाथ में है। अब कैप 2 में अगर तुझे बीएमसीसी या दूसरा कोई कॉलेज मिलता है तो दोस्तों उसमें जा सकते हो, या फिर आपके हाथ में अभी भी गरवारे रहेगा। प्लीज इसमें कोई कंफ्यूजन मत कीजिए, बहुत से कॉलेज वाले कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को। दोस्तों अब 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में आपको यहां पे नए से कॉलेज की लिस्ट प्रिपेयर करना है। अभी कॉलेज की लिस्ट कहां मिलेगी भाई, मैंने यहां पे यूट्यूब का जो अपना चैनल है, यूट्यूब के चैनल पे ऑलरेडी ये चीजें जो है मैंने ऑलरेडी सब कुछ डाल दी है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एनएचजी एकेडमी, यहां पे आपको जाना है, सब कुछ चीजें हमने यहां पे ऑलरेडी ऐड ऑन कर दी है। यहां पे आप देखिए पोस्ट में दीजिए, बीएमसीसी के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है दोस्तों, ये जाके जरूर देखिए।
बाकी ऑलमोस्ट हर टॉप कॉलेज के लिए यहां पे वीडियो आएगा। पोस्ट पोस्ट में अगर आप जाते हैं तो यहां पे आपको सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये देखिए टॉप कॉलेजेस फॉर बीबीए बीएमएस, पूरा सीक्वेंस के साथ सब कुछ यहां पे ऑलरेडी रेडी करके दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। टॉप पुणे एंड पीसीएमसी कॉलेजेस फॉर बीबीए, टॉप पुणे एंड पीसीएमसी कॉलेजेस फॉर बीबीए सीए, टॉप पुणे पीएमसी कॉलेजेस फॉर बीबीआईबी, टॉप कॉलेजेस अंडर एनएमयू जलगांव फॉर बीसीए। दोस्तों ऑलमोस्ट सब मिल जाएगा। देखिए संभाजी नगर बीसीए, छत्रपति संभाजी नगर का भी बीसीए का है, नासिक के बीसीए के है, अहिल्यानगर के बीसीए के है, नागपुर के बीसीए के है दोस्तों, मुंबई के बीसीए के है, पुणे के बीसीए के। देखिए ऑलमोस्ट यहां पे सबका टॉप कॉलेजेस का लिस्ट यहां पे हमने रेडी कर दिया है। अब आपको क्या करना है, कैप 2 में आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए। प्लीज एनएचजी एकेडमी के चैनल पे जाइए, पोस्ट वाला सेक्शन में जाइए, सारे कॉलेज जिस सीक्वेंस में दिए वो हमारे हिसाब से बिल्कुल रैंकिंग वाइज ही हमने लगाए हुए हैं। ऑलमोस्ट वही आपको फॉलो करना है। प्लीज यहां कोई कंफ्यूजन मत रखिए। सिर्फ आपको ये ख्याल रखना है कि जितने कॉलेजेस आपने कैप 2 में डाले थे भाई 2-4 और भी थोड़े कम कट ऑफ के कॉलेज डालो। कैप 2 में कम से कम कोई तो कॉलेज आपको मिलना चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉलेज मिलने के चांसेस वैसे वैसे कम होते जाएंगे। तो प्लीज ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो कॉलेज के लिस्ट के लिए आपको क्या फॉलो करना है मैंने बता दिया है, बिल्कुल क्यूरेटेड है। इसके अलावा भी जो डिस्ट्रिक्ट है या और भी कुछ कंफ्यूजन है भाई नीचे तो व्हाट्सएप नंबर है, और एनएचजी एकेडमी का फिलहाल आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता है, हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब थोड़ा देरी से सही लेकिन दोस्तों रिस्पॉन्स जरूर आएगा, आपका क्यूरी रिजॉल्व जरूर होगा। सो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको ये नंबर पे व्हाट्सएप करना है टाइमली अगर आपको कोई क्यूरी रहेगी तो कल से ये कैप 2 का लिस्ट स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो जाएंगे। कंफ्यूजन है व्हाट्सएप कीजिए। अब दोस्तों यहां पे होगा क्या, देखिए 12 तारीख तक तो आपने ये कर लिया, एक दिन के गैप के बाद 14th तारीख को 14th को अलॉटमेंट हो जाएगी कैप 2 की, कैप 2 में कोई नया कॉलेज मिला क्या। अगर कैप 2 के पहले 3 कॉलेजेस में अगर कैप 2 मान लीजिए 5 कॉलेज डाले आपने, पहले 3 में अगर आपको लग गया, कोई भी कॉलेज लग गया, तो कैप 1 में जो आपने बेटरमेंट के लिए कॉलेज होल्ड किया था वो हट गया। अब आपको कैप 2 में वो कॉलेज के लिए प्रोविजन आगे कर लेना है। तो उसका टाइम दिया है आपको कि ये एक्सेप्टेंस का टाइम रहेगा 15 से 17 के बीच में, और उसी दौरान आपको रिपोर्ट भी करना है कॉलेजेस में। अब दोस्तों 15 से 17 आपका एडमिशन का टाइम रहेगा। तो आपको ये समझना है यहां पे कि अगर पहले 3 में कैप 2 में आपको कॉलेज नहीं लगता है, चौथा पांचवा छठा लगता है, तो कैप 1 में जो होल्ड किया था वो, या फिर ये चौथा पांचवा छठा कैप 2 वाला, इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अगर कैप 2 में कॉलेज नहीं लगता है तो कैप 1 का कॉलेज अभी भी आपके पास है। अब दोस्तों आप कैप 3 में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो डिसाइड करेगा कि आप कैप 2 में क्या डिसीजन लेने वाले हैं। सारे के सारे यहां पे रूल्स लिखे हुए हैं, मैं एक बार रूल्स पढ़ता हूं, ठीक से समझ लीजिएगा। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन राउंड 2 एंड अलॉटेड द सीट फर्स्ट टाइम, यानी कैप 1 में सीट नहीं लगा था फर्स्ट टाइम, शैल सेल्फ वेरीफाई, प्लीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शैल सेल्फ वेरीफाई द सीट अलॉटमेंट एज पर ऊपर में रूल्स दिए थे। वेरीफाई करना है द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट फर्स्ट टाइम इन राउंड 2 शैल पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस। क्योंकि देखिए भाई कैप 1 में आपको सीट नहीं लगा तो आपने 1000 रुपीज पे नहीं किया था, तो कैप 2 में अभी आपको 1000 रुपीज पे करना है, ये इनका मतलब है, बाकी कुछ नहीं। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट एज पर देयर फर्स्ट 3 प्रेफरेंस, यानी कैप 2 में जो पहले 3 कॉलेज थे उसमें से आपका नंबर लग गया दोस्तों, ऑटो फ्रीज हो जाएगा। कैप 1 का जो कॉलेज बेटरमेंट के लिए लिया था वो भी गया, और बेटरमेंट में ये 3 में से आपको अब लेना ही लेना है। अब दोस्तों 3 के अलावा आगे लगता है तो आप चाहे तो उसको सेल्फ फ्रीज कर सकते हैं कि भाई ठीक है चौथा पांचवा लगा मैं लेना चाहता हूं, मैं कैप 1 का जो है वो स्किप करता हूं, छोड़ता हूं कॉलेज, तो आपको सेल्फ फ्रीज करना पड़ेगा। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं आगे जाना चाहता हूं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट 3 प्रेफरेंस एंड वांट बेटरमेंट इन सब्सिक्वेंट राउंड, कि सर मैं आगे जाना चाहता हूं, मुझे चौथा पांचवा कॉलेज लगा मुझे नहीं चाहिए, दोस्तों मस्ट क्लेम द अलॉटेड सीट इन कैप 2 बाय एक्सेप्टिंग दैट सीट चूजिंग नॉट फ्रीज। तो दोस्तों यहां पे ये समझना है कि आपको जो
राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ है वो अब आपको नॉट फ्री बेटरमेंट ऑप्शन के लिए जाना है एंड शैल पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस, यानी 1000 रुपया तो आपको यहां भरना ही भरना है। कैप 1 में भरा होगा तो कैप 2 में 1000 रुपया भरने की जरूरत नहीं, वहां जीरो आएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो प्लीज ध्यान दीजिए, आप कैप 3 में भी जा सकते हैं, बट डोंट थिंक कि आप वो जो पहला कॉलेज था कैप 1 का वही कैरी करते हुए जाएंगे। सो प्लीज यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई आपको कर दिया है कि या तो आप कैप 1 का कॉलेज लेना या कैप 2 का लेना। दोस्तों अगर आपको कैप 3 में जाना है तो भाई कैप 1 का कॉलेज गया। सो आई होप सो मैंने आपके जनरलाइज क्यूरीज यहाँ पे जो भी थे वो बताए हैं। आपको मैंने वेबसाइट भी बता दिया है कि कहां पे आपको ये पूरा कॉलेजेस का लिस्ट मिलेगा। प्लीज यहाँ पे एनएचजे एकेडमी के चैनल पे जाके दोस्तों आपको पोस्ट सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों फाइनली मैं यहाँ बता दूं आपको कि जो बच्चे बीसीए करने वाले हैं, बीबीए सीए करने वाले हैं, प्लेन बीबीए करने वाले हैं, दोस्तों जो मेजर आपके सब्जेक्ट्स है, क्योंकि कॉलेजेस आपके बहुत लेट स्टार्ट होंगे, जल्दी खत्म होंगे, एग्जाम बहुत फास्ट आएंगी, तो एज एनएचजे एकेडमी में दोस्तों आपके बैचेस हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। अगर इन बैचेस से आप जुड़ना चाहते हो, टाइमली पढ़ाई करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करना है, पूरी जानकारी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अलविदा, थैंक यू वेरी मच, साइन आउट।